मैं राजा भैया का स्वागत करता हूँ प्रोग्राम में। ज़्यादा मुझे पॉलिटिकल बोलना तो नहीं आता, पर भैया हैं घर वाले तो ऐसे ही बोल दिया जाता है कि भैया का स्वागत करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष है या जो भी बन जाए, पर है तो हमारे लिए भैया ही। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, दुकान चला रहे हो, जो भी कर रहे हो, मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि हम इसमें बिजनेस के भी बेसिक्स सिखाने वाले हैं। बिजनेस के भी बेसिक्स हम लोग ऐसे सिखाएंगे कि आप अपने बिजनेस को और कैसे बढ़ा सकते हैं। कोई बिजनेस करने की सोच रहा है वो भी ज्वाइन करे, कोई 10वीं 12वीं या उससे नीचे की क्लास में भी है तो ज्वाइन कर सकता है। ये किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी उम्र का व्यक्ति, किसी भी एक्सपीरियंस का व्यक्ति, जॉब कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हर व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को। रीजन ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये सिर्फ ट्रेनिंग को इस उद्देश्य से ना देखा जाए कि आप सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहे हो। नहीं, अगर सिर्फ ये इसके पीछे भागोगे तो आप अकेले के लिए लड़ोगे। कुछ ऐसा करके देखो जिससे हम ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां से हम और ऐसे 10 या 50 लोगों को बनाएं। हम तो ट्रेनिंग दे देंगे आपको और नौकरी बहुत बड़ी चीज है नहीं, क्योंकि अभी अगर वर्ल्ड की कैलकुलेशन निकालो ना आप लोग, तो आज की डेट में कम से कम अगर स्किल डेवलपमेंट के स्किल वाले लोग मिल गए तो हर कंपनी में 20-25%, 20-25% वैकेंसीज हमेशा अवेलेबल रहती है। लेकिन हमको मिल नहीं पाती क्योंकि हम लोग उस लेवल पे सोचते ही नहीं है। हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम एक जगह पे बैठ जाते हैं और सोचते हैं यहीं से सब कुछ मिल जाएगा, जैसे बाकी लोगों ने भी कहा। ऐसा नहीं होता। जैसे ये मोहन है, मोहन जैसे मेरे पास और भी लोग आए जिनको हमने यहाँ इस लेवल पे पहुंचाया। लेकिन पता है इसकी खूबी ये थी कि ये जब हमारे पास में आया तो बोले कि इसका पहला सेंटेंस था जिसकी वजह से मैंने रखा, हमें जरूरत नहीं थी किसी की, कि मेरे को सीखना है, मैं आपको ज्वाइन करूंगा, भले ही आप मेरे से ना झाड़ू लगवा लो, मैं ओके हूँ झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन मैं आपके यहाँ पे रहना चाहता हूँ, कुछ तो सीखना चाहता हूँ। आपको पता है ये स्टेटमेंट जो रहता है ये बोलने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत प्रभाव डालता है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी ओनर को क्या चाहिए? लॉयल लोग चाहिए और मेहनती लोग चाहिए। और जब ये हमारे पास में आए हैं, बढ़ता गया। अब हमारे कितने 5 बिजनेसेस है, 5 बिजनेस में हर बिजनेस में से कुछ ना कुछ संभालता है मोहन। और ये मोहन जैसे और भी लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स की, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पिछली बार भी बताया था कि फ्लिपकार्ट एक कंपनी बहुत बड़ी है। सबने सुना होगा फ्लिपकार्ट का नाम, सुना है नहीं सुना फ्लिपकार्ट का नाम? फ्लिपकार्ट जब शुरू हुई थी, सचिन बंसल और बिनी बंसल 2 पार्टनर थे जिन्होंने शुरू की थी। उनके साथ ना एक बाबू भैया नाम का बंदा था जो चाय पिलाता था। उस बाबू भैया के पास में जब ज्वाइन किया था तो उन लोगों के पास पैसे नहीं थे उसको देने के लिए, लेकिन उसने बोला नहीं भाई साहब, मैं तो कर रहा हूं, मैं तो अपने ही समझता हूं, करूंगा। आज की डेट में वो कंपनी इतनी बड़ी बन गई कि बाबू भैया की अकेले की प्रॉपर्टी कम से कम 500 करोड़ की है। बैंगलोर की मेन लोकेशन इंदिरा नगर और कोरमंगला में उसकी होटल्स हैं और उसके बड़े बड़े प्रॉपर्टीज हैं। क्यों होता है ऐसा? जब आपको जो शुरुआत में साथ देता है उसको आप कभी नहीं छोड़ते। ये सबकी मानसिकता है। और हम जौलखेड़ा में आए हैं करने के लिए, जैसे मैं वही बात बोल रहा था कि किसी ने मुझे पूछा कि क्या क्यों कर रहे हो भाई, ऐसे करके मिलेगा क्या, किसके लिए कर रहे हो? तो मैंने बोला कि मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, खुद के लिए कर रहा हूँ। तो बोले कैसे? तो मैंने कहा भगवत गीता का एक श्लोक है, भगवत गीता में एक बात कही है, श्री कृष्ण और कर्ण के बीच बात हो रही थी। जब कर्ण मरने वाला होता है तो समय रुकता है, तो श्री कृष्ण उससे पूछता है कर्ण कि भगवान मैंने तो बहुत अच्छा किया जीवन भर, पर मेरे को ऐसी तकलीफ भरी जिंदगी क्यों मिली? पर अब मुझे मोक्ष मिल रहा है। भगवान ने बोल दिया था कि अब तुझे मोक्ष मिल रहा है, पर मैंने तो जीवन भर दान किया है। तो भगवान ने उसको ये बोला कि दान की डेफिनेशन आपको समझना पड़ेगा। दान जो करते हो वो किसी और के लिए नहीं करते हो, दान करते हो आप खुद के लिए।
मतलब अगर मैं ये कुछ कर रहा हूं ट्रेनिंग का, तो ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए। मैं इस भावना को फिर से बोलना चाहता हूं कि लोग जिसके दिमाग में ये है ना कि बिना मतलब के कोई आजकल पानी नहीं पिलाता, तो मेरा मतलब है, मैं मतलबी हूं, मेरा मतलब है। और मेरा मतलब यही है कि भाई मैं मोक्ष पाना चाहता हूं। सिंपल सा है कि 3 चीजों को ध्यान रख लो अगर आगे बढ़ना है तो। माता पिता की इज्जत करना शुरू कर दो, मानना शुरू कर दो भगवान के जैसा। बिल्कुल आज से डिसाइड कर लो, वो गलत है तो भी सही, सही है तो भी सही। दूसरा कि इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि मेहनत खुद हार मान जाए। बैठे बैठे करना क्या है, मेहनत करना है बैठे बैठे, अभी टाइम है तो आप विद्यार्थी हो। और तीसरा कि आपके लाइफ में जो भी आपसे जुड़ा हुआ है उस रिश्ते की कद्र करते हुए आगे बढ़ना। प्रियंका यहाँ बैठी है, मेरी वाइफ है, उसने भी बहुत अच्छा भाषण दिया है यहाँ पे। पर वाकई में मेरे लिए ये प्राउड है कि ये बिजनेसेस जो मैं बना रहा हूँ, नाम संकल्प सिंह सोलंकी का होता है, लेकिन जो बैकग्राउंड में रहता है ना उसका कोई नाम नहीं लेता, वो पीछे से खेलते हैं, धीरे से सिक्सर मारता है। मैं बहुत प्राउड हूं कि वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चली है। आज भी हम लोग ने बहुत स्ट्रगल फेस किए, कोरोना से लेके अभी तक फाइनेंशियल स्ट्रगल। इतनी बड़ी कंपनी चलाने में एक 20-25 लाख का हर महीने का आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो मतलब जाना जरूरी है, पैसा जाएगा, और इनकम के ठिकाने नहीं रहते। कई दिन हमने ऐसे भी देखे हैं जब हमने ये बात की कि हमारे पास जो सोना है उसको हम गिरवी रख देंगे। आपको क्या लग रहा है, ये बिजनेस चलाना सबको बहुत अच्छा आसान लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है? ऐसा नहीं होता। हम लोग दिन रात बहुत मुश्किल से आगे बढ़ते हैं। तो उसमें अगर आपको घर से सपोर्ट मिलता है तो आप बहुत आगे जाते हो। मैंने जब पहली बार, मुझे याद है जब मेरी पहली बार नौकरी लगी थी, मेरे को बहुत अच्छी सैलरी मिली थी, मतलब प्रमोशन होके जब मैं नोएडा आया था। और जिस दिन मैं नौकरी छोड़ने के लिए अपनी कंपनी में बोला, उस दिन मेरे को ऑफर हुई थी कि आप विदेश जाके सेटल हो सकते हो और एक बहुत मोटा पैकेज मिल सकता है आपको। तो मैंने अपने पापा को फोन किया, पापा खेत में थे, कि पापा ऑफिस तो ऐसा कह रहा है। और तो पापा कहते हैं तेरा क्या मन है करने का? मैंने कहा मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को खुद का करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मेरी इतनी वैल्यू लगा रहे हैं तो इससे 100 गुना वैल्यू तो मेरी होगी कम से कम। तो मैंने उस दिन डिसीजन लिया, और वो दिन था 28 सितंबर, जब MS धोनी मूवी आई थी। तो मैंने पिक्चर देखी, मुझे वो ट्रेन का सीन याद आया, और वो ट्रेन के सीन में मेरे को अपना नाम सुनाई आया, संकल्प संकल्प संकल्प। सही बता रहा हूँ, ये कोई ऐसे जोक नहीं है। तो याद आया मेरे को, तो मैंने उसी दिन रेजिग्नेशन मारा। और सही में मेरे पास ठिकाना नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ आगे, लेकिन मेरे को एक चीज पता थी कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। और हम लोग हार नहीं मानते, हम गांव वाले हैं, हम लोगों को हार मानना सिखाया ही नहीं किसी ने। सीखा है क्या किसी ने हार मानना? नहीं सीखा ना। तो इसको अगर हम अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो हम कहां पहुंच सकते हैं। और एक पार्ट जो आपके बुजुर्ग समझा के गए हैं, और हर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन में वो आपके राम के दर्शन पाएगा।